हाय एवरीवन, दिस इज मी एम नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं जी बिग बॉस की नई एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ, एपिसोड में हमें देखने में आया कि अंकित और प्रियंका ने अपने रिलेशनशिप को लेकर हमें दिखाई है गंदगी और हमें बताया कि उनके अंदर भी किस कदर जो है इख्तलाफात रह चुके हैं और वो कितनी कितनी चीज़ों को जो है एक दूसरे को बोल चुके हैं और कितने राज एक दूसरे में अपने दफन कर चुके हैं। लेकिन अंकित ने वहाँ पे एक बड़ी ही गंदी स्टेटमेंट पास की। उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम चलते हैं कि अब्दुल ने शिव और निम्रत को गौरी और सौंदर्य की दोस्ती के बारे में बताया। जी हाँ, हम भी ये देख रहे हैं कि एमसी और गौरी जो है वो गौतम और सौंदर्य की तरफ जो है वो माइल हुए हैं। लेकिन अब नई एपिसोड के अंदर जो है एमसी ने क्लियर किया कि हम शिव उनको तुम पर तरजीह नहीं देते हैं। लेकिन अब्दू को पूरी पूरी गेम समझ आती है। अब्दू ने जाके शिव को बताया और इस बात की तस्दीक और तरदीद करना चाहिए कि जो ये सौंदर्य है और जो ये हमारा एमसी है, इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा एका चल रहा है। अब्दू ने कहा गौरी, गौतम, एमसी, सौंदर्य ये एक ग्रुप बन रहा है। जी हाँ, अब्दू ने एग्जैक्ट यही कहने की कोशिश की कि ये 4 लोगों का ग्रुप बनेगा जिसमें एमसी, सौंदर्य, गौरी और गौतम होंगे। और अब्दू ने कहा कि ये लोग बदल रहे हैं। इंसान अगर गलत होता है तो वो गलत लोगों में जाके बैठता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग तो अब जाकर उनमें बैठना शुरू हुए हैं। अब्दू तो शुरू से ही गौतम होनों के दरमियान जाके बैठता था। तो सौंदर्य लोगों ने जो है गौतम होनों से कोई ऐसी दोस्ती या उनसे ऐसी कमिटमेंट नहीं की है जिसकी वजह से हम गौरी लोगों को जो है वो गलत कहेंगे। शिव ने कहा ये एमसी लोग जो हैं ये धक्के खा खूकर वापस इधर ही आएंगे। ये हमें भी पता है कि यहाँ पे दोस्तियां होती हैं, उसके बाद थोड़ी सी नाचाकी पैदा होती है, क्योंकि जब होस्ट सलमान खान और बिग बॉस और अवाम की राय कंटेस्टेंट के सामने रखते हैं तो उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी और कम्प्लेक्स पैदा होता है कि हम जो हैं किसी के साए में हैं, किसी की छत्र साया में चल रहे हैं, तो वो फिर एकदम से जो है अपने आप को उसमें से निकाल कर ऑडियंस को अपने आप को इंडिविजुअल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर उनकी दोस्तियां जो हैं वो डगमगाती हैं। अभी यही चीज़ एमसी, गौरी और शिव लोगों के दरमियान चल रही है। लेकिन एट द एंड हमें भी पता है कि लौट कर इन्होंने वापस ही आना है। अंकित ने कहा कि कैमरा के सामने पुरानी चीज़ें खोलूं। मुझे सबसे घटिया बात, मैंने आपको पहले याद है शुरू के एपिसोड के में ये कहा था कि ये बंदा अंकित चुप रहता है, लेकिन जब भी ये बोलेगा अगर तो इसके मुंह से बहुत ज़्यादा गंदगी निकलेगी, क्योंकि एक इंसान अपने अंदर जो इतनी ज़्यादा चीज़ों को दबाए बैठा है, जब वो बोलेगा तो वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल होगा और वो फिर आउट ऑफ टंग होगा, आउट ऑफ वर्ड्स होगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कि वो अपनी जो उसको करना चाहिए था उससे वो कई ज़्यादा जो है वो लिमिट्स को क्रॉस करके जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा या बयान करेगा, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो उसी पर ही पड़ेगा। इसके बाद हमने ये देखा कि जो अंकित जो है वो औकात दिखा रहा था कि शालीन के कहने पे कि ये है तुम्हारी औकात, तो आज अंकित ने अपनी क्या औकात दिखाई कि उसको प्रियंका को कहते हुए, अपनी दोस्त को कहते हुए कि मैं खोलूं तुम्हारे पोल। इसका क्या मतलब था मुझे तो समझ नहीं आती। बड़ी ही गंदी स्टेटमेंट थी, बड़ी ही कैरेक्टरलेस करने वाली सामने वाले को ये आपने स्टेटमेंट पास की। गौतम ने अंकित को आग लगाने की कोशिश की कि तुम्हें तो पता ही है कि प्रियंका इसी तरह की है। गौतम की एक फजूल और नाकाम कोशिश। अरे जाहिल, बेवकूफ और थाली के बैंगन और ढोंगी और फेक इंसान। मैं आपको बता दूं, अब मुझे सौंदर्य का उसकी तरफ ठीक रुझान लगता है, लेकिन गौतम का अभी भी फेक लगता है उस स्टेटमेंट की वजह से कि वो साजिद खान की उसको नॉमिनेट करने पे खुश था कि एटलीस्ट आपने तो माना हमारा सच्चा है। भाई तुम्हें लोगों को मनवाने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता होना चाहिए, अगर प्यार है तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, उसे तुम्हारे दिल को सुकून मिलना है, लोगों के दिल को नहीं मिलना। तो इसलिए इनका फेक है, फेक है, फेक है। उसके बाद शाह ने कहा अंकित लोग नकली कर रहे हैं मतलब। और उसके बाद टीना ने जिस तरह सुंबुल और शाह पर, सौंदर्य और गौतम पर सेक्स का टैग लगाया था ना, इसी तरह टीना ने अब अंकित और प्रियंका को कहा कि ये दोस्ती कहते हैं और इतना बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाकर ये करते हैं, वो करते हैं। टीना आंटी इतनी कि जलील फितरत की खातून है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पता नहीं कि इनको कौन लोग जो है वो इंस्टा पे फॉलो करते हैं, कौन लोग इनको लाइक करते हैं। मतलब ये आपकी आइडियल पर्सनैलिटी है? मेरे बस में हो मैं यदि तोंद एक छड्डा चावल की। उसके बाद हम देखते हैं कि अब गौतम अंकित के साथ शाह की फेक बातें करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जबकि मुझे लगता है कि गौतम का अभी तक खुद का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा फेक है। गौतम को अंदर ही अंदर कहीं ये साड़ा है कि क्यों उसके रिलेशन को फेक कहा गया, शालीन के रिलेशन को क्यों फेक नहीं कहा जा रहा। क्योंकि हमने देखा स्टार्टिंग के अंदर शाह ने गौतम को, गौतम ने शाह को, आपस में इन्होंने गुटजोड़ करके एक दूसरे को कहा कि कपल बनाते हैं, कपल बनाते हैं। ये सिलसिलाकार इसी तरह चला और दोनों का ही फेक है। शाह और टीना ने अंकित, प्रियंका के बारे में उनको फेक फेक, ये लोग फेक कह रहे हैं।
टीना और शालीन अंकित प्रियंका को फेक कह रहे हैं। और जा चल चल नहीं नहीं। उसके बाद हम देखते हैं अर्चना शिव ने टीना और शाह की फेक रिलेशनशिप की बात की है। मैं आपको ये बात बताऊं कि अर्चना कह रही है कि शिव और ने टीना, मतलब कि टीना की जो है वो फेक रिलेशनशिप ही है। यहाँ पे अर्चना बिल्कुल ठीक थी, हम इस बात से एग्री करते हैं कि जो टीना जो शालीन के साथ अपना वो चला रही हैं एक चक्कर, वो बिल्कुल कैमरास के लिए, जैसे वो कैमरे को देखते हैं उनको पता लगता है कि उनकी हरकत को नोट किया गया है और बिग बॉस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म दिया जा रहा है। सौंदर्य की बात बिल्कुल ठीक है, हमें भी बायस नजर आता है। अगर इनकी छतरोल की गई है तो बराबर की छतरोल टीना और शालीन की भी करनी चाहिए थी। सुम्बुल ने कॉल उठाकर दोबारा अपनी जो है वो बेइज्जती करवाई है। अगर सुम्बुल ने कॉल उठा ही ली थी, उसने कोई एक्टिविटी कर ही ली थी, तो बिग बॉस एटलीस्ट बच्ची करके ही माफ कर देते। वहां पर भी उसकी बेइज्जती, और वो बस इस घर में एक ही काम करने आई है, शालीन मुझे गोदी ले लो, शालीन मुझे गोदी ले लो। इतनी बुरी लग रही है ना, मैं तो कहता हूं इसको फौरन घर से निकालें। और ऐसी एग्जाम्पल हमारी जो यूथ है उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कैप्टनसी और गौतम की सौंदर्या से लव स्टोरी का क्या लेना देना मुझे तो समझ नहीं आती है। बिग बॉस ने जो कहा कि गौतम की जो उसकी फुल तवज्जो थी वो सौंदर्या पर ही रही है, इनकी लव स्टोरी पर ही रही है, और फिर उसको जो है वो गौतम को इन्होंने कैप्टनसी से निकाल दिया। ये बकवास बिग बॉस ने सिर्फ और सिर्फ ये जो एक इन्होंने वो कोर्ट का कचहरी का चलाना था, इस वजह से इन्होंने ये सारा रचाया। उसके बाद सौंदर्या की वजह से गौतम को हटाना, मुझे तो बिल्कुल भी ये चीज़ कहीं भी समझ नहीं आई। निम्रत तो शिव में घुसी पड़ी है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि निम्रत हर वक्त शिव 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 शिव, और उसको अपनी तरफ उसने इतना अट्रैक्ट कर लिया और उसकी बातों पे इतना इत्तेफाक कर रही है कि मैं तो हैरान हूँ। और शिव भी किस तरह उसकी तरफ माइल हुआ है। भाई, औरत की हाथ में बड़ी पावर होती है, ये तो हमें देख ही गया है। अच्छा, एमसी का फुल दिमाग गर्म है जी, वो फुल तपा बैठा है शिव के ऊपर कि हमसे बातें छुपाई जाती हैं। गौरी भी ये कह रही है कि जब हम बात करने आते हैं तो शिव अपनी बात जो है निम्रत उसको उठा के कहीं और ले जाती है और शिव वहां से उठकर चला जाता है। मुझे शिव की ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। शिव ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि हाँ, मेरे से ये गलतियां हुई हैं और दोनों तरफ से जो है वो गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, इसको हम ही दूर करेंगे। इसमें तीसरे बंदे का नहीं है इन्वॉल्वमेंट, और बिल्कुल इसमें शालीन जो है वो हमें शिव की ही गलती नजर आई है और एमसी और गौरी का जो स्टैंड था बिल्कुल ठीक था। जज बनने की जब बारी आई तो हमने देखा कि शाह कहता है नॉनसेंस फॉर सौंदर्या, ये भी इंग्लिश ही है। अब जब हमने देखा कि खाना वगैरह कटता है और बिग बॉस कहते हैं कि सौंदर्या की वजह से जो आपका इतना राशन कार्ड दिया गया है, उसके बाद जो है वो शालीन ने एक स्टेटमेंट पास की। उसने कहा नॉनसेंस, लिखा कि इट्स अ फुल नॉनसेंस थिंग समथिंग, इस तरह की कोई उसने स्टेटमेंट पास की। तो शालीन गधे, डफर, जाहिल इंसान, फेक इंसान, तुमने भी वहां पर इंग्लिश ही बोली है। तुमने जो इजहार किया, तुमने वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा करना, तुमने ये हरकत की है, तो तुमने भी वहां पे कोई अक्लमंदी का मुजाहिरा नहीं किया। टीना ने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि इससे बेवकूफ इंसान इसको पूरी दुनिया में नहीं मिलना था। अच्छा, एमसी ने कहा शाह ही इतना है गौतम सौंदर्या का स्टार्ट करवाने वाला। बिल्कुल एमसी ने ठीक वहां पे पॉइंट रेज आउट किया जब अंकित और गौरी जो थे वो जज बने हुए थे कि शालीन ही था, शालीन आंटी ही थी जिन्होंने वहां पर गौतम को ये मशवरा दिया था कि सौंदर्या के साथ कुछ कर, पहले टीना के साथ कुछ कर। तो ये जो सारी प्लानिंग है और ये जो सारा गन है, इसके पीछे की मेन रीजन जो है वो टीना और जो है वो शालीन। दरवाजा सही तरह बंद कर। गौतम ने बिल्कुल सही बोला कि इसने मुझे टीना के साथ जो है वो अफेयर चलाने की बात की थी। ये बात हमने फुटेज में भी देख चुके हैं। और उसके बाद निम्रत और एमसी को इसलिए आमने सामने किया ताकि हम देख रहे थे कि निम्रत और एमसी के आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो एक नहीं जम रही है। एमसी को जो है निम्रत बहुत ज़्यादा खटक रही है। तो बिग बॉस ने इस चीज़ को और लड़ाई बढ़े और इनमें आपस में तकरार हो, तो बिग बॉस ने क्या किया, उन दोनों को आपस में वकील बना दिया। और अगर अब शिव जो है वो निम्रत की साइड लेता है तो एमसी और शिव होनों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। और मुझे लगता है एमसी क्या ही बोलेगा, एमसी को तो बोलना भी नहीं आता। मुझे लगता है कि कास्टिंग करते वक्त ना बहुत ही गैर अक्लमंदी का जो है ना वो मुजाहिरा किया गया है कि इन्होंने फेक इंसान गौतम, सौंदर्या, टीना, शालीन और चुप रहने वाला जो है ये एमसी, इस तरह के लोग ये ले आए हैं जिनका खुद का ही कोई वजूद नहीं, अगर है भी तो वो मुनाफकत और फेकनेस से भरा पड़ा है। हम देखते हैं कि शाह ने ड्रामा किया कि गौतम ने
दफ़ा करो, शाह की तो बात ही दफ़ा करो, इस बात में कोई वज़न होता ही नहीं है, ठीक है। वैसे मुझे गौतम का भी फेक ही लगता है, मुझे ये नहीं लगता कि अभी तक गौतम की तरफ से जो है वो सौंदर्य का कोई, क्योंकि मैंने बताया कि वो जिस तरह साजिद खान के कबूल करने पे कि हाँ मुझे तुम्हारा जेन्युइन लगता है, तो वो इतना खुश हो रहा था। भाई किसी को यकीन दिलाने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? तो प्यार में सारी ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस चीज़ों के हम कायल नहीं हैं, तो हमें पागल ना बना। तुमने इतना ज़िंदगी में अगर कुछ झेला है तो सीखा तुमने कुछ भी नहीं है, लर्निंग तुम्हारी ज़ीरो ही है। अच्छा, बीबी फुल प्रूव करना चाहते हैं कि ये लोग फेक हैं और वो हमें दिखाई भी दे रहा है। यस, गौतम और शाह की जो दोस्तियां हैं वो सिर्फ मतलब के लिए है, वो सिर्फ कैमरा के लिए है, वो फेकनेस है, हमें भी नजर आता है। जिस तरह से एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं भी करते, लेकिन एक दूसरे को वोट एक दूसरे का चाहिए, तो उसके लिए ये आपस में जो है वो घुटजोड़ बना के रखते हैं, जो साफ साफ दिखाई देता है। गौरी ने शिव को कहा जब निमरत आई, हाँ हमने ये बात पहले डिस्कस कर ली है कि गौरी ने शिव को साफ साफ कहा कि जब निमरत आती है तो मुझ के उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती है। सुम्बुल कहती कि मुझे मत घसीटना। टीना जब वहां पे बनी है जज, तो सुम्बुल कह रही है कि मेरे केस को वहां पे मत घसीटना, मैं रोंदी चली जाऊंगी। लेकिन टीना ने अगेन वही किया है। शालीन और टीना ने दोबारा चुपके से उस बच्ची को जो है, उस चुड़ैल को दोबारा से उसको बेइज्जत करने के लिए कटहरे में बुलाया और वहां पे बेइज्जत भी किया। हालांकि सुम्बुल का वहां पे केस नहीं बनता था और सुम्बुल की बात वहां पर हो भी नहीं रही थी, लेकिन टीना चवल और घटिया और जलील औरत जो है, मैं बिल्कुल उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए खुद को जो है बड़ा प्राउड महसूस करता हूं कि उसने वहां पर उस चुड़ैल सुम्बुल का जो है वहां पे दोबारा मजाक बनाया और चाहा कि उसका केस जो है निकल कर सामने आए और वो जलील हो। टीना तू याद रखी, तू जलील होके जाएगी। अगर तेरे गलत वालों के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना हुआ कि तुझे आगे कोई इन्होंने शो देना नहीं, तो तेरी तो ओ कुत्तेली होना ली ना, ते मजा आ जाना। उसके बाद हमें लगता है बिल्कुल सौंदर्य ने ठीक कहा कि बायस शो लग रहा है, हमें भी लग रहा है टीना की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर आता है। और मुझे लगता है कि ये जो चिकन का जो सिलसिला कार है शालीन का, अगर वो घर में कर रहा है तो हमें मत दिखाएं, उसकी वैसे कुत्तों वाली कर दें, हम इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है। अब हम नई रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।